नमस्कार दोस्तों। हैं अहंकार बस उसे स्वतः स्वत्वा। अच्छा, कितना भयंकर वर्डिंग है यार। सरदमने सरमद। अच्छा, दान जगत का प्रकृत धर्म है। मन भगवान श्री कृष्ण कर्ण को स्वयं समझाते हैं कि यदि वह दुर्योधन का साथ छोड़ दे तो बहुत बड़ा युद्ध टल सकता है, लेकिन कर्ण सीधे शब्दों में कह देता है कि अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें। हम सभी जानते हैं कि कर्ण को एक महादानवीर के रूप में भी जाना जाता है। जब भी सुबह वह अपनी पूजा करके गंगा से लौट रहा होता था, उस वक्त जो भी याचक उससे जो भी मांगता था वह उसे दे देता था। तभी एक घटना यहां पर होती है। क्या वो घटना है, इस सर्ग में उसका वर्णन दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत चतुर्थ सर्ग की। प्रेमज्ञ अति कठिन कुंड में कौन वीर बलि देगा, तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी नहार जिसकी निष्ठा ने मानी, धन्य धन्य राधेय बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है, भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी, मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भीषिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य अपना कर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहां कहीं हस्ती है, वहां किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लीक विपदाओं से घबरा कर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवा कर, नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज कठिन लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मोल चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य क्या देना, करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण क्या लेना। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है, हंस कर दे यह मूल्य न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक मृत्यु से पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष वे यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है, मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि रेशों में मत कीट समाएं, रहें डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आएं। सरिता देती वारी यानी कि जल की सरिता देती वारी की पाकर, उसे सुपूरित घन को बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जग जीवन का ऋजु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्त निज का ही रह जाना है। व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन में एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला।
व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया त्याग सीता को, जीवन की संगिनी प्राण की मणि को सुपुनीता को दिया अस्थि देकर दधीचि ने, शिव ने अंग कतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर, ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की, हंसकर लिया मरण होठों पर जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुखराज जगत में पीकर विष का प्याला, मरकर भी मंसूर नियत की सह पाया न ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीख कर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी, रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थी विश्रुत यह बात, कर्ण गुणवान और ज्ञानी है, दीनों के अवलंब जगत के सर्वश्रेष्ठ दानी है, जाकर उनसे कहो पड़ी जिस पर जैसी विपदा हो, गौ धरती गजवाजी मांग लो जो जितना भी चाहो, ना ही सुनी कहां किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन बिसात प्राण भी दे सकते वे सुख से, और दान देने में भी वे कितने विनम्र रहते हैं, दीन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं, करते यों सत्कार की मानो हम हो नहीं भिकारी, वरन मांगते जो कुछ उसके न्याय सिद्ध अधिकारी, और उमड़ती है प्रसन्न दृग में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हैं हमको ही वे न्यास हमारा, युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन्य हरण हैं, कल्प वृक्ष की धरती के अशरण की अप्रतिम शरण है, पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुंचाया था, और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहु विभव निस्व दीनों का घर भरता था, गो धरती गजवाजी अन्न धन वसन जहां जो पाया, दानवीर ने हृदय खोल कर उसको वहीं लुटाया, फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का, श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी, तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियत ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से, व्रत का निकष दान था अब की चढ़ी निकष पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देह धराया, एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जानवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को, कटि तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत सा, अम्बुद में आक टक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा, हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वारी विमल को, हूं उठती थी स्वयं स्वर्ण छूकर कवच और कुंडल को, किरण सुधापी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, काल के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था, विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे, पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला, कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ, अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनीत अनुचर है, यह विपिन्न सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है, मांगो मांगो दान अन्य या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज्य या कि क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं, मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से, पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना, आओ उर्ण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर।
अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेय मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर से भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों में मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेकों नर का। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ बरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कौन है यह विप्र जो कर्ण के सामने आया है और क्या मांगने आया है, यह भी एक हृदय विदारक घटना होने वाली है जिसे हम अगले सप्ताह में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।